सब लोग हंसते खुश रहते खुशियां मनाते, मगर आज बहुत ही दुख का विषय है। हमारे बीच में निब्बान प्राप्त आनंद कुमार नहीं रहे। वो दिन 7 तारीख बहुत ही काली रात थी, जो कि अभी कम उम्र में ही उनका निब्बान प्राप्त हो गया। हम सब चाहेंगे कि एक दूसरे को ढांढस बंधाते हुए, यही सत्य है, चिर सत्य है कि जो आया है वो एक दिन निश्चित रूप से जाएगा, कोई दो राय नहीं है। तो हमारे बीच में बौद्धाचार आप लोगों को बहुत ही सुंदर ढंग से इस जीवन के बारे में बताएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप, क्योंकि समय भी कम है, आप समय को देखते हुए अपना विचार उपासक उपासिकाओं को बताएं। भैया बहुत अच्छा होगा तो आज आप सभी लोग श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हैं। सबसे पहले पूरी दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले करुणा के सागर विश्व गुरु लाइट ऑफ एशिया तथा गौतम बुद्ध जी, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फूले साहब, उनकी पत्नी, दलित समाज के लिए शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करने वाली प्रथम प्रशिक्षित दलित शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, आडंबर अंधविश्वास ढोंग पाखंड को अपने पैरों तले कुचलने वाले ईदी पेरिया रामास्वामी नायकर जी, नारायणा गुरु जी, अपने ज्ञान से पूरे विश्व को आलोकित करने वाले सतगुरु कबीर साहब, सतगुरु रविदास जी, अंधों को आंख, बारों को कान, बेजुबान को जुबान, नारियों को सम्मान, कस्तूरबा गांधी को सुहाग दान, महात्मा गांधी को जीवन दान, स्वतंत्र भारत को भारतीय संविधान देने वाले, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री, विश्व के 6वें विद्वान, एशिया महाद्वीप के प्रथम विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, करोड़ों करोड़ों सोचतों पीड़ितों के मसीहा, परम पूज्य बोसत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, योग 21वीं सदी के महानायक मानव कांशीराम जी सहित बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरु महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस श्रद्धांजलि सभा में आए हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं रमाकांत गौतम, जिला उपाध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा जनपद अम्बेडकर नगर, उपाध्यक्ष ऑल इंडिया बुद्धिस्ट वेलफेयर सोसाइटी राम बाबा बेटी अम्बेडकर नगर एवं प्रबंधक डॉक्टर अम्बेडकर विचार मंच ज्योति बाबा बेटी अम्बेडकर नगर, आप सबको सादर नमो बुद्धाय। जय भीम। साथियों, एक दिन 7 मार्च को आया जब आप लोगों को सूचना दी गई कि भाई आनंद कुमार हमारे बीच नहीं रहे, इस जहान को छोड़ के चले गए। उनका निर्वाण हुआ, आनंद फानंद में सभी लोग आए, उनका अंतिम संस्कार किया गया। आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो लोग यहाँ माइट पर बैठे हुए हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपना जूता चप्पल उतार करके थोड़ा सा पीछे कर दें, क्योंकि मिट्टी नहीं लगेगी। या हम लोग प्रतिमा के सामने बैठे हुए हैं तो अपमान होता है। जूता चप्पल को निकाल के थोड़ा सा पीछे करके कुर्सी पर बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आनंद फानंद में आए, उनका अंतिम संस्कार किया गया और आज
ये श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। पहले अपने समाज में जब किसी की मृत्यु होती थी तो बहुत ज्यादा आडंबर किया जाता था। मरने के बाद एक व्यक्ति जो मुखाग्नि देता था वो चीर धारण करता था, फिर दूसरे दिन जो है वो मार का काम होता था। उसमें बिना धुले हुए चावल और बिना धुली हुई दाल को बना करके खाया जाता था। फिर ये प्रक्रिया 10 दिन तक चलती थी। घर में जो है तेल साबुन सब वर्जित होता था। ऐसी मानसिक स्थिति जब हमारी गड़बड़ हो उस समय हमको अच्छा भोजन करना चाहिए, और उस समय जो है हम खराब भोजन करते थे तो हमारी मना स्थिति और खराब हो जाती थी, लोग बीमार भी हो जाते थे। फिर एक दिन 10 दिन जब बीतता था तो एक दिन मुंडन का काम होता था। उस दिन जो है लोगों को खिलाया जाता था। फिर दूसरे दिन देहावी का काम होता था। उस दिन जो है पकवान बना के खिलाया जाता था। ये प्रक्रिया बड़ी लंबी चलती थी और इसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता था, बहुत बड़ा नष्ट होता था। आप लोग सपोज करें जैसे इसके 1 महीना 1.5 महीना पहले इनकी माता जी एक्सपायर की थी, तो उस समय खुशी का पल था कि वो अपनी पूरी उम्र जी करके और इस जान को छोड़ के गई। एक खुशी का पल था, क्योंकि जाना सबको है, यहाँ रहना किसी को नहीं है। सब लोग जाएंगे, हम हैं, आप हैं, जो भी हैं, सभी लोग जाएंगे, लेकिन कब जाएंगे इसका कोई पता नहीं है। जिस तरह से एक रंगमंच होता है, रंगमंच बनाया जाता है, उस पर अनेकों जगह के लोग आ करके और अपनी अपनी भूमिका निभा करके कोई राजा बन जाता है, कोई डाकू बन जाता है, कोई नर्तकी बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है और अपनी भूमिका को निभा करके फिर पर्दे के पीछे चला जाता है। सीधा उसी तरह से हमारी ये जिंदगी है। हम लोग यहाँ पर आए, पुत्र के रूप में पैदा हुए, किसी क्या पुत्री के रूप में पैदा हुए, आगे बड़े हुए तो विवाह हो गया, तो पत्नी हो गई, पति और बाप हो गए। फिर समय बीता तो बच्चों का विवाह हो गया, उनके बच्चे हो गए, फिर हम दादा और दादी हो गए, और इसके बाद तीसरी चौथी पीढ़ी तक जाते जाते यही तो होता है। और फिर हम जो भी कुछ होता है, जो कुछ हम सीखते हैं, सारा चीज ही दे करके और तो माता जी का उस समय अच्छा काम था तो अपने समय से चली गई, लेकिन अब ये 25 साल की उम्र में शरीर को छोड़ दिए, 25 साल की उम्र में निर्माण हो गया। इनके परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी, तो लोग उसके लिए रोते हैं। और एक नौजवान हमारे बीच से चला गया। इधर अम्बेडकर नगर में जो है पूर्व दिशा में अकबरपुर के उधर, मेरा कहने का मतलब ये जो खान पान की व्यवस्था होती है ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस जगह सारे लोग चित्कार कर रहे हो, जिस जगह लोग दुख में हो, और उस जगह पर हम जा करके हंस करके पूड़ी बन रही हो और मिठाई बन रही हो, सब्जी बन रही हो, उसको खा करके और हंस करके खाना खा करके आए। वो व्यक्ति कमाऊ व्यक्ति था, बीमार हो गया। बच्चे भूखों मरने लगे, कर्ज ले करके दवा कराई गई, फिर भी वो ठीक नहीं हुआ, मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब ऐसी स्थिति में हमारा जितने भी रिश्तेदार हैं, जो भी मित्र हैं, जो भी सगे संबंधी हैं, गांव के लोग हैं, उनको ये चाहिए कि उसके दुख की घड़ी में हम लोग खड़े हों।
हमारे पास 1 रुपया है, 1 रुपया हम दे दें, 10 रुपया दे दे। हम लोग चौराहे पर बैठ करके 50-50 रुपए की चाय पी लेते हैं, 12 रुपया 15 रुपए बंडल की बीड़ी पी लेते हैं, 20-20 गुटखा खा लेते हैं। अगर उसी में से हम अपना जो है थोड़ा सा बचा करके और उस परिवार को दे दें तो परिवार निश्चित रूप से कुछ आगे बढ़ेगा। जैसा कि पहले होता था कि जितने लोग आते थे सारे लोग कफन लेकर के आते थे, लेकिन अब ये प्रथा बंद हो गई है। लोग कहते हैं जितना कफन देंगे उसका पैसा दे देंगे। गुरु जी सही कर रहे हैं ना, देते हैं बाकी लोग पैसा दे देते हैं, 2-4 हजार रुपया इकट्ठा हो जाता है। हम लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं क्योंकि बाबा साहब की संतान हम हैं। हमारे शरीर में खून का अगर एक कतरा है तो बाबा साहब का रीढ़ी है। हम बाबा साहब को मानने वाले हैं और बाबा साहब ने संविधान लिखा तो संविधान में 1960 के जब संशोधन हुआ तो उसमें मृतक भोज को पूर्ण रूप से निषिद्ध बताया गया। मृतक भोज को पूर्ण रूप से निषिद्ध बताया गया और प्रतिबंध लगा दिया गया उस पर। अगर कोई व्यक्ति मृतक भोज करता है या उसके मृतक भोज में कोई खाने जाता है तो दोनों लोगों को सजा है। ये सामाजिक अपराध है क्योंकि हमको इस तरह से बरगला दिया गया कि ऐसा नहीं करोगे तो आपके पिताजी वहाँ अटके रहेंगे, वहाँ कुछ नहीं पाएंगे। जैसे आप लोग देखते हो बड़े लोगों के यहाँ जब होता है तो हम लोग की तरह जो पंडित जी आते हैं बुलाए जाते हैं तो कहते हैं कि ऐसे लगते हैं और कहते हैं कि तो करे बाबू टीवी बैठा है अभी तक कहते हुए ना किया तो राय बताओ हो कहते हैं तो फिर यारी वो घुमाइए कहीं और देखा ना तो तोरे कौवा खेल कौन होते थे सातों ना दिया उसका, सातों लाख दे दिया। ये होता है, ये भ्रम होता है। जबकि जब शरीर से प्राण निकल गया तो शरीर अस्तित्व विहीन हो गया, कोई अर्थ नहीं रह गया। अब मरने के बाद चाहे इतना बड़ा स्वास्थ्य किया जाए कोई मतलब नहीं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा और बात करते हैं। इसके पहले यहाँ पर तथागत बुद्ध की प्रतिमा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई गई है क्योंकि आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ना होते तो हम मानव के रूप में ना होते। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ना होते तो हमारा ये सामाजिक स्तर ना होता। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ना होते तो हम लोग पढ़े लिखे ना होते। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ना होते तो हम अच्छे अच्छे मकानों में नहीं रहते। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ना होते तो हम अच्छे अच्छी गाड़ियों से अच्छे अच्छे मकानों में नहीं रहते। आज बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो ये हमारी महिलाएं जो बैठी हुई हैं जिनके शरीर पर 10,000, 20,000, 50,000 का आभूषण लटक रहा है, ये ना होता। इसलिए सुख की घड़ी हो चाहे दुख की घड़ी हो, हमको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हमेशा याद रखना है। यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाई गई है, तथागत बुद्ध की प्रतिमा लगाई गई है। कुछ लोग बात करते हैं कि बाबा साहब के कौन थे बुद्ध जी, उनको क्यों साथ में लगाया जाता है। बात भी करना चाहिए अगर जानकारी नहीं है तो। देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लगातार 25 वर्षों तक विश्व के सभी धर्मों का अवलोकन किया, सभी धर्मों को पढ़ा, लेकिन उन सारे धर्मों में कहीं न कहीं सूरज जात पात बाबा साहब आप सब देख सकते हैं फुल्की बन रही है, फुल्की सॉरी भौरी बन रही है। और सारे सकते हैं आप सब यहाँ, और बहुत भीड़ है। आप सब देख सकते हैं दीदी यहाँ पे खड़ी हैं और उधर हैं। आप सब देख सकते हैं मस्ती भी चल रही है। वो एक अंतर्निहित जीवन है, अर्थात जीवन दुख से भरा हुआ है और इच्छाएं जो होती हैं वो दुख का कारण होती है। हम कब पैदा होंगे ये सत्य नहीं है, लेकिन हम मरेंगे जरूर ये सत्य है। जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसे इस संसार को छोड़ करके जाना है। सुनील कुमार जी आप आ जाइए।
और तीसरे नंबर के भाई हैं अजीत कुमार जी और उनकी पत्नियां हैं गुड़िया और सुमन। आ जाइए। लोग खड़े थे। भंडारी जी और आपकी पत्नी में आशा। साथियों, तथागत बुद्ध ने 3 लोक बताए। जैसा हम सभी लोग 3 लोक है, लेकिन पहला जो है वो मातृ लोक है, माता जहाँ से आती हैं। दूसरा पितृलोक है, पिता जहाँ का होता है। और तीसरा गुरु लोक, गुरु जो हमको शिक्षा देता है, ज्ञान देता है। ये 3 लोक जो है तथागत बुद्ध ने बताए। तो सबसे पहला स्थान मातृ लोक का होता है। तो माता जी तो नहीं हैं, लेकिन माता जी के भाई और उनकी भाभी उपस्थित हैं, यानी अजीत जी के मामा और मामी आदरणीय विजय जी और उनकी मामी दोनों लोग आ जाएं। यह है कि कुरीतियों से दूर हट के हमारा समाज नए स्तर से अपना काम करे और विकास की तरफ जाए, ये उनका कहना था। और सभी लोग खूब जोर जोर से कहते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। आज 17 तारीख है, 27 दिन 27-28 दिन है 14 अप्रैल, और सब लोग गांव-गांव में मनाएंगे। लेकिन वो जो है बाबा साहब का मिशन यही था, इसी को पूरा नहीं कर पाए, बाकी तो सारा चीज संविधान में दे दी हो। अब हम उसको कितना फॉलो कर पाते हैं, कितना जो है उसको बुला पाते हो, हमारे ऊपर की बात है। बाबा साहब ने आपको वोट देने का अधिकार दिया। अब कुछ लोग सीना तान के कहते हैं कि मैं 1 रुपया नहीं लूंगा, जिसको इच्छा होगी वोट दूंगा, मेरा विचार है। अब कुछ लोग कहते हैं लाओ 500 रुपये मिलत करके देखा पाले, इस तरह से भी लोग हैं। तो क्या करेंगे? जैसे जैसे बाबा साहब ने संविधान में सारी चीज वर्णित किया, आपको उसको लागू करना है, कैसे करेंगे? तो बाबा साहब का ये मिशन था, इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ तथागत बुद्ध की प्रतिमा लगाई जाती है, क्योंकि तथागत बुद्ध उनको अपना गुरु मानते थे, आदर्श मानते थे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है पहले दीप प्रज्वलन का काम करें, फिर उसके बाद आपको हम बताते जाएंगे। और सबसे पहले ये जो निपान प्राप्त हुए हैं आदरणीय आनंद कुमार जी, इनकी चाची जी हैं, जो इस परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला हैं, श्रीमती लाल दी, आप आवें और एक दीपक जलाएं। पहली बार उनका नाम सुनता देखिए, तथागत बुद्ध ने कहा था कि दुख है, ये संसार दुखों से भरा हुआ है। एक बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है तो उसको वहीं से दुख शुरू हो जाता है।
उसको टीके लगने लगते हैं, उसकी माँ को टीके लगने लगते हैं, और वो जब माँ के गर्भ से 9 महीने के बाद बाहर आता है तो फिर उसको अनेकों प्रकार के टीके और जिंदगी टीके लगवाने में, दवा कराने में बीत जाती है। तो दुख है, हर जगह दुख है। फिर उन्होंने कहा कि दुख समुदाय, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, ये हमारे जो है दुख समुदाय होते हैं। दुख का कारण होता है, उन्होंने 4 आंसर से बताया था, दुख का कारण होता है। दुख का कारण क्या है हमारा? लोभ, मोह, लालसा, तृष्णा। इनको हम अपने, ठीक है अपना सुनाए, अपना जाने, इनको हम अगर अपने बस में कर लें तो निश्चित रूप से हमको संतोष मिलेगा।